अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू SSPU फ्रेंड्स। आज हम MS वर्ड के अंदर बहुत ही क्लासिक काम करने वाले हैं। अपनी पिछली वीडियोस के अंदर हमने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट पैनल को डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम पैराग्राफ पैनल को डिस्कस करने वाले हैं। पैराग्राफ पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट पैनल है फ्रेंड्स। आप लोगों को ये पैनल बहुत अच्छे से समझना होगा, इस वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आप इस पैनल को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, क्योंकि जितनी भी फॉर्मेटिंग है वो सारी की सारी इस पैराग्राफ पैनल से होकर चलती है। अगर पैराग्राफ पैनल को सही तरह से अंडरस्टैंड ना किया जाए तो आपकी सारी की सारी फॉर्मेटिंग जो है उसका सत्यानाश हो जाता है। फ्रेंड्स, आपने इससे पहले जितनी भी वीडियोस देखी हैं ये उसी की एक कंटिन्यूएशन है। तो हम आज की वीडियो के अंदर पैराग्राफ पैनल को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर बाकी सारी वीडियोस भी इन कंटिन्यूएशन देखते आ रहे हैं और आप लोगों ने अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, इसकी वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें ताकि आपके बाकी के फ्रेंड्स जो हैं वो भी इस कोर्स से फायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, अभी हम पैराग्राफ पैनल को डिस्कस करते हैं। तो पैराग्राफ पैनल पे फ्रेंड्स अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले हम अलाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। मेरे पास यहाँ पे ये डाटा पड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये डाटा कैसा है, आप लोगों से मैं सवाल करता हूं कि इस डाटा पे मैंने किस किस्म की फॉर्मेटिंग स्टार्ट की हुई है, कौन सी फॉर्मेटिंग मैंने लगाई हुई है। फ्रेंड्स, अब ये जानने के लिए कि कौन सी फॉर्मेटिंग है, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करने के बाद देखें टाइम्स न्यू रोमन मैंने यहाँ पे जो है ना वो इसका आप कह सकते हैं कि फॉन्ट साइज रखा हुआ है, लेकिन मैंने ना तो बोल्ड, इटालिक और अंडरलाइन इसमें से मैंने कोई भी किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग इसके ऊपर अप्लाई नहीं की हुई है। हाँ, यहाँ पे मैंने इसको जस्टिफाई किया हुआ है। अब इस टेक्स्ट को मैं सबसे पहले जो है वो लेफ्ट अलाइन करता हूं। तो लेफ्ट अलाइन के लिए फ्रेंड्स आपके पास शॉर्टकट की है Ctrl+L। जैसे ही Ctrl+L आप प्रेस करेंगे तो आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारे का सारा लेफ्ट साइड पे अलाइन हो जाएगा। टोटल टेक्स्ट आपका लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि ये बड़ा अजीब सा एक बेढंगा सा जो है ना वो सीक्वेंस बन गया, स्टेज सी बन गई है। लेकिन जैसे ही मैं इसको जो है वो लेफ्ट लाइन के बजाय जो है वो राइट अलाइन करता हूं तो फ्रेंड्स राइट लाइन का मतलब यह है कि आपका जितना भी टेक्स्ट होगा वो राइट साइड के मार्जिन के साथ अलाइन हो जाएगा और Ctrl+R उसकी शॉर्टकट की होगी। Ctrl+R प्रेस करके फ्रेंड्स आप अपने सारे टेक्स्ट को राइट अलाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप राइट अलाइन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़ी अजीब सी जो है ना वो एक स्टेज सी बन गई है, जो बड़ी बकी सी लग रही है और बहुत बकवास सी लग रही है। तो ये सेटिंग इस तरह की बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो बेसिकली हम Ctrl+L यानी लेफ्ट अलाइनमेंट इंग्लिश के लिए करते हैं और Ctrl+R जो राइट अलाइनमेंट होती है वो हम उर्दू के लिए करते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ टाइटल्स दे रहे होते हैं, कुछ हम हेडिंग्स लिख रहे होते हैं या फिर कुछ हम कोट्स लिख रहे होते हैं, तो उनको हम सेंटर अलाइन करते हैं। तो ये आप लोगों के पास है और सेंटर अलाइन करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की होगी Ctrl+E। जी फ्रेंड्स, Ctrl+E प्रेस करके आप उसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। आप इसको सेंटर अलाइन करना तो कोई मुनासिब चीज नहीं है, तो इसको जब आप करेंगे तो देखें फ्रेंड्स ये सेंटर अलाइंड हो चुका है और ये आप लोगों को काफी बेहतर और खूबसूरत लग रहा होगा। तो Ctrl+E प्रेस करते हुए आपका जो टेक्स्ट होगा या जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं इसको वापस Ctrl+L प्रेस करके लेफ्ट अलाइन करता हूं और उसके बाद अब ये वाला जो मेरा टेक्स्ट है, इस सारे टेक्स्ट को मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल इस टेक्स्ट की तरह बहुत अच्छा और खूबसूरत सा मुझे नजर आए, जिस तरह से मेरे पास ये वाले जो पैनल हैं ये नजर आ रहे हैं और ये जस्टिफाइड हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको भी जस्टिफाई करता हूं, तो उसके लिए मेरे पास सबसे आखिर में है ये जस्टिफाई। तो मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्लिक कर देता हूं और जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा तो अब ये देखें मेरा ये वाला पैनल जस्टिफाई हो गया। इसकी एक शॉर्टकट की भी है फ्रेंड्स, आप Ctrl+J प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। लेकिन अब जस्टिफाई के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, आप जस्टिफाई लो करना चाहते हैं, जस्टिफाई मीडियम करना चाहते हैं या फिर जस्टिफाई हाई करना चाहते हैं। अब अगर जस्टिफाई लो करेंगे तो ये थोड़ी बहुत गुंजाइश छोड़ देगा, थोड़े बहुत अल्फाज आपके पास जो है वो उलझे हुए आ जाएंगे। लेकिन अगर आप जस्टिफाई मीडियम करते हैं थोड़ा सा टाइट करेगा और जस्टिफाई हाई करते हैं तो ये बिल्कुल खींच के पूरा एग्जैक्ट एक एक वर्ड जो है वो मार्जिन लाइन के साथ अटैच कर देगा। तो फ्रेंड्स मैं ये कहता हूं कि आप जस्ट जस्टिफाई करें और उसके मुताबिक इसको काम करने दें, दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, वो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप इसको जस्टिफाई हाई कर देते हैं तो मुमकिन है कि आपके डॉक्यूमेंट की सेटिंग बहुत ही बकवास हो जाए। तो फ्रेंड्स ये थी अलाइनमेंट, जिसमें कुछ शॉर्टकट कीज हैं। Ctrl+L है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+E है सेंटर अलाइनमेंट के लिए और Ctrl+R है राइट अलाइनमेंट के लिए और Ctrl+J है आप लोगों के पास, जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करते हैं, वो दोनों मार्जिनल लाइंस के सेंटर में एडजस्ट हो जाता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास यहां पे ऊपर जो है वो बुलेट्स का एक पैनल बना हुआ है, बुलेट्स का जो है ना वो बटन बना हुआ है। तो आप बुलेट्स अब कब लगाते हैं? बेसिकली जब आप लोगों के पास आपका टेस्ट न्यूमेरल फॉर्म में आ जाए या फिर आप वो कह सकते हैं कि पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाए, आपने कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हो
तो वहां पे फ्रेंड्स आप इन बुलेट्स को इस्तेमाल करते हैं। बुलेट्स की ढेर सारी टाइप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद बजाय इसके कि आप नंबर लिखें वहां पे 1 2 3, आप यहाँ पे बुलेट्स लगा सकते हैं। तो अब ये मैंने बुलेट्स लगा दिए, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमने बुलेट्स इसके चेंज कर दिए हैं। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट के नाम से आप अपनी तस्वीर को भी एक बुलेट की फॉर्म में यहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो भी स्टार्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स अब मैं इसको वापस लेके जाता हूँ और उसके बाद आगे मेरे पास है नंबर पैनल। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर की फॉर्मेटिंग तो ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन आप चाहें तो इसको जो है वो नंबर पैनल की फॉर्मेटिंग के अलावा आप यहाँ पे कुछ और फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। फ्रेंड्स आप 1 2 3 4 की बजाय आप अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, आप रोमन नंबर्स लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी जस्ट इन सेकंड्स है। आपने पॉइंट्स लिखे उनको आपने जो है वो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हर नई लाइन जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पे ये उसको एक नया पैनल दे देगा। फ्रेंड्स आप चाहें तो आप अपनी नंबरिंग वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। आप अगर टेबल्स पढ़ते हैं तो 2 4 6 8 10, फ्रेंड्स आप 100 का टेबल यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे और आप इसको बता देंगे तो ये 100 के टेबल्स के हिसाब से नंबरिंग करना स्टार्ट कर देगा। आप अपनी नंबरिंग भी सेट कर सकते हैं। आगे फ्रेंड्स आप लोगों के पास एक मल्टी लेवल लिस्ट है। समटाइम ऐसा होता है कि आप अगर अपनी बुक में देखेंगे तो वहां पे अगर एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है 1.1, लेकिन अगर आप आगे चलेंगे तो उस 1.1 के मजीद आगे टॉपिक्स निकल रहे हैं तो 1.1.1 आगे लिखा जाता है। इसी तरह से वो जो टॉपिक्स आगे चल रहे हैं तो उनके मजीद आगे टॉपिक्स निकलना शुरू हो जाएंगे। तो 1.1.1.1 ये आप लोगों के पास जो है वो आगे मल्टी लेवल लिस्ट बन जाती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट बनानी होगी तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, यानी एक लिस्ट और उसके बाद फिर अगली लिस्ट और उसके बाद फिर अगली लिस्ट। डेफिनेटली अगर आप एक को नंबरिंग जो है वो न्यूमेरल से कर रहे हैं तो दूसरे की अल्फाबेट से करेंगे, चेंज करेंगे उसको थोड़ा सा, ताकि उन दोनों के अंदर एक डिफरेंस क्लियर हो जाए। अगर आप सेम नंबरिंग करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली वो उसको पहले वाली नंबरिंग में ही कंसीडर कर लेगा और आपको उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि पढ़ने और समझने वाले के लिए भी काफी दिक्कत हो सकती है। तो ये मल्टी लेवल लिस्ट आपके पास है फ्रेंड्स। इसके बाद अब आप लोगों के पास पैराग्राफ पैनल का दूसरा पोर्शन है जो इंपॉर्टेंट भी है और अंडरस्टैंड करने वाला भी है। फ्रेंड्स ये इंडेंटेशन है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आप लोगों के पास मार्जिनल लाइन लगी हुई है। इस मार्जिनल लाइन के अंदर आप लोगों का टेक्स्ट यहाँ पे है। अब आप चाहें तो इस टेक्स्ट को आप आगे मूव कर सकते हैं। देखें ये इंडेंटेशन है, ये आपके टेक्स्ट को आगे इंडेंट कर देता है, आगे ले जाता है घसीट के मार्जिनल लाइन से बहुत दूर। अब आप इसके नीचे जितना भी टेक्स्ट टाइप करेंगे, ये जो एरिया खाली आपको ब्लैंक नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इंडेंट हो चुका है। अब ये वाला आपके जो है ना वो डॉक्यूमेंट एरिया के अंदर शामिल नहीं होगा। प्रिंटिंग में तो आएगा लेकिन डॉक्यूमेंट यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं करेगा। आप चाहें तो आप इसको जो है वो वापस भी ले जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें, अब यही इंडेंटेशन को जैसे जैसे मैं रिमूव कर रहा हूं तो इसने ये सारे का सारा मुझे वापस अपनी उसी पोजीशन में ला के दे दिया। तो आप इंडेंटेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और उस इंडेंटेशन को आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स उसके बाद नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे है लाइन स्पेसिंग या फिर पैराग्राफ स्पेसिंग। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ये जो मेरे पास पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, जो लाइन है, इनके दरमियान मुझे कहीं पे कोई खास स्पेस नजर नहीं आ रही है। 1.0 है तो 1.15 करता हूँ, 1.5 करता हूँ, 2.0 करता हूँ, 3.0 करता हूँ। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि इनके अंदर स्पेसिंग बढ़ रही है, यानी इनके अंदर काफ़ी खला मौजूद है और आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी ज़रूरत उस वक्त पड़ती है जब आपके पास आपका डॉक्यूमेंट मुकम्मल तैयार हो गया है, उसके पेजेस टोटल बन रहे हैं 101, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि जो पेज नंबर 101 जो लास्ट पेज है उसके ऊपर जस्ट एक लाइन और एक फुल स्टॉप पड़ा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, आप उनकी लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी 1 पॉइंट कम करेंगे और कम करते ही वो 100th पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आप उसको वहां से एडजस्ट कर लेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स जब कभी भी आप किसी भी ऑफिस के अंदर काम करेंगे तो वहां से जो बेहतर पूछा जाने वाला सवाल है वो लाइन स्पेसिंग है या पैराग्राफ स्पेसिंग है, क्योंकि इसी चीज को लेके उनका एक अपना फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के मुताबिक ही आप लोगों को काम करना होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम चलेंगे तो हमारे पास है शेडिंग। तो आप चाहें तो आप अपने टेक्स्ट को शेड दे सकते हैं। जिस तरह से आप जो है ना वो ये टेक्स्ट को स्टाइलाइज कर रहे थे, इसी तरह से आप अपने टेक्स्ट को कुछ शेड भी दे सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड एरिया है। आपने अपने टेक्स्ट को कुछ बैकग्राउंड कलर देना है और वो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर देने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों के पास है बॉर्डर। आप चाहें तो अपने टेक्स्ट के बॉटम में बॉर्डर लगा लें, टॉप पे लगा लें, लेफ्ट लगा लें, राइट लगा लें, बॉर्डर रिमूव कर लें, ऑल बॉर्डर लगा लें। जहां जहां पे आपका टेक्स्ट मौजूद है और इंटर करके नया पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा है वो सारा बॉर्डर में आ जाएगा। आउटसाइड बॉर्डर लगा लें, इनसाइड बॉर्डर उनके लगा लें आप, इनसाइड या फिर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, आप ये सारे बॉर्डर्स लगा सकते हैं। टेबल आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, टेबल के पैनल के अंदर इंशाल्लाह ताला हम ये भी पढ़ेंगे। लेकिन ये आपके पास बॉर्डर है तो बॉर्डर लगा के आप ऐसा कर सकते हैं बेसिकली कि आप एक्सेल की कुछ फॉर्मेशन यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आप लोगों के पास दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक लेफ्ट अलाइनमेंट है और एक राइट अलाइनमेंट है, जो हम इससे पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं ये टेक्स्ट की डायरेक्शन है। जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड से लिखा जाए या राइट साइड से लिखा जाए। अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो फ्रेंड आप इसको क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट लेफ्ट टू राइट चलेगा। लेकिन अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे और आपका टेक्स्ट अब राइट टू लेफ्ट चलेगा। तो समटाइम ऐसा होता है कि जब आप उर्दू लिख रहे होते हैं तो आपका टेक्स्ट इंग्लिश की तरफ से जो है ना वो लिखा जाना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट इसे क्लिक कर लेना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो आप देखें कि आपका सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो राइट टू लेफ्ट अलाइन हो गया है और इस हिसाब से ये चलना भी शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके बाद अगला पैनल आपके पास जो है वो सॉर्टिंग का अगला बटन है और आप अपने टेक्स्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास ये काउंटिंग लिखी हुई है सारी की सारी। अगर आप देखेंगे तो मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है जी, तो सिलेक्ट करने के बाद मैं अगर इसको सॉर्ट करूं तो सॉर्टिंग के अंदर वो मुझे बता रहा है जी पैराग्राफ को सॉर्ट करना है, हेडिंग्स को सॉर्ट करना है, क्या है मेरे पास। तो बेसिकली मैं पैराग्राफ की सॉर्टिंग कर देता हूँ, मैं डिसेंडिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि यहाँ पे उन्होंने खुद उसको जो है ना वो सॉर्टिंग किया उसकी। ये विंडोज 1.0 2.0 था और ये अब लास्ट में चला गया है। अब आप देखें जी फ्रेंड्स, ये 1.0 आपके पास है और लास्ट में आप देख रहे हैं कि 2012 है। तो जैसे ही मैं सॉर्टिंग के बटन पे जाऊंगा, पैराग्राफ और डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली ये मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में चला गया। 2001 है, 6 है, ठीक है जी। और उसके बाद अब उन्होंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सारे को सेट कर दिया। आप असेंडिंग ऑर्डर में इसी तरह से नंबर्स लिखे हुए होते हैं, गिनती लिखी हुई होती है, काउंटिंग या फिर डिजिट्स होते हैं, आप उनको भी इसी तरह से सेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हमने पैराग्राफ पैनल को डिस्कस किया है। हम फॉन्ट पैनल, पैराग्राफ पैनल और क्लिपबोर्ड को मुकम्मल कर चुके हैं। फ्रेंड्स इस हवाले से अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।